नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल एआई पर चर्चा। आज की इस वीडियो में मैं एक ऐसा एआई टूल लेके आया हूं जिसकी हेल्प से अब आपको रिसर्च करने के लिए लंबी लंबी रिपोर्ट्स को, जैसे कि आप इस रिपोर्ट को देख पा रहे होंगे, ये 42 पेज की रिपोर्ट है। इसको पढ़ने की पूरी जो है वो लाइन बाय लाइन पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है और अब आप अपनी एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग जो है वो बड़ी आसानी से विद इन हाफ एन आवर या फिर विद इन आवर जो है वो आप डेवलप कर सकते हैं। और इतना ही नहीं, इसमें जो कुछ बेसिक नंबर्स से रिलेटेड क्वेश्चन है कि लेट्स से आपको चाहिए कि भाई इस पर्टिकुलर सेक्टर में कौन कौन से प्लेयर है, उनका क्या मार्केट शेयर है, कितना रेवेन्यू है, या फिर जो भी इस तरह के क्वेश्चन है, तो वो भी आप जो है आप मिनटों में कर सकते हैं। तो ये टूल जो है वो स्टूडेंट्स के लिए, या फिर आप रिसर्च करते हैं, आप एमबीए कॉलेज में हैं, या फिर आप किसी तरह की कोई रिसर्च करते हैं तो आपको बहुत सारे रिसर्च पेपर पढ़ने लगते हैं, तो वहां पर ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो देखिए दोस्तों, इस टूल का नाम है चैट पीडीएफ और इसकी हेल्प से आपका कोई भी रिसर्च पेपर हो या फिर कोई आपकी ऑनलाइन बुक हो जो कि पीडीएफ फॉर्म में है, तो उसको भी जो है वो आप यहाँ पर अपलोड करके प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग विद इन 5 मिनट दोस्तों जो है वो गेन कर सकते हैं। तो चलिए इसका मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। लेट्स से मैंने जो अभी आपको रिपोर्ट दिखाई जो कि 42 पेजों की इंडियन पावर सेक्टर से रिलेटेड एक अच्छी रिपोर्ट है, तो वहां पर जब मैं इसको यहाँ पर अपलोड करूंगा दोस्तों, देखिए यहाँ से मैंने इसको अपलोड कर दिया। तो देखिए दोस्तों, अपलोड करते ही देखिए इसने उस रिपोर्ट पे जो है वो काम करना स्टार्ट कर दिया है और अब आप देख पा रहे हैं कि कितना आसान जो है इसने आपके लिए कर दिया है। इसका जो एक सबसे अच्छी बात इसकी है कि इसका इंटरफेस आपको साथ ही साथ यहाँ पर देखिए जो आपकी पीडीएफ है वो दिखती भी रहेगी और उस पीडीएफ से रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चंस जो है वो आपको जो है आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए चाहिए, वो एक एल्गोरिथम फॉर्म में आएगा। ठीक है ना, ये एकदम से आपको जो है वो कुछ भी नंबर से नहीं बताने लगेगा, ये आपको थोड़ी थोड़ी अंडरस्टैंडिंग देगा कि जैसे कि आपको, अगर आप इसको समझना चाहते हैं तो सबसे पहले आप तो क्या पूछ सकते हैं, क्या आपके माइंड में आ सकता है कि व्हाट आर द की ग्रोथ ड्राइवर्स फॉर द पावर सेक्टर इन इंडिया। ठीक है ना, हाउ हैज इंडिया अचीव्ड सिग्निफिकेंट इलेक्ट्रिफिकेशन इन माइलस्टोन, क्या क्या इसमें व्हाट वर द रीसेंट ट्रेंड्स एंड स्ट्रेटजीज हैव बीन ऑब्जर्व्ड इन इंडियन पावर मार्केट। ठीक है ना, तो इस तरह से जो है वो आप कोई भी क्वेश्चन जो है वो यहाँ से पुटअप कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है ना, तो लेट्स से आप इस क्वेश्चन को करना चाहते हैं, ठीक है ना, 1 सेकेंड। तो सिंपली यहाँ पर आपने देखिए इसको एक्सप्लेन पे इसको क्लिक कर दिया। तो देखिए दोस्तों, इसने आपसे जब इससे क्वेश्चन पूछा तो इसने सिंपली पूरी पीडीएफ में जहां पे भी इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन थी उसको जो है वो ये यहाँ पर ले आया है और आपको अगर आपके रेफरेंस के लिए आपको पेज नंबर भी बताता है। ठीक है ना, कि अगर आपको लगता है कि भाई ये ठीक है, इसने मुझे थोड़ा शॉर्ट बता दिया, मुझे और अंडरस्टैंडिंग चाहिए, तो आप उस पेज नंबर पे जा करके देखिए, यहाँ पर 18 आपको बोल रहा है, यहाँ पे 20 बोल रहा है, तो ये पूरा प्रॉपर एक क्वेश्चन के लिए भी जो है वो आपकी पूरी पीडीएफ को ये एनालाइज करेगा और वहां से आपको ये आंसर देता है। ठीक है ना, लेट्स से अब मैं इससे पूछना चाहता हूँ कि जैसे अभी तो मैंने ये वाला क्वेश्चन पूछा, अब मैं पूछता हूँ व्हाट आर द की ग्रोथ ड्राइवर्स। ठीक है ना, तो मैंने देखिए इस पर अगेन उतरा और यहाँ से समराइज का मैं इसको ऑप्शन दे सकता हूँ, तो मैं इसको समराइज बोल दूंगा। जैसे कि अभी आप ऊपर देख रहे थे तो इसने बहुत ही डिटेल में मुझे दिया था। ठीक है ना, बट अब मुझे क्या चाहिए कि मुझे समराइज फॉर्म में चाहिए, तो इसने यहाँ पर देखिए व्हाट आर द उसके जितने भी थे, रिन्यूएबल एनर्जी पे फोकस हुआ है, इन्वेस्टमेंट हुई है रिन्यूएबल सेक्टर में, डाइवर्सिफिकेशन हुआ है ऑफ जनरेशन टेक्नोलॉजीज का, एक्वायरिंग फ्यूल सोर्सेस को जो है हमने एक्वायर किया है। तो ये सब चीज़ें जो है इसने बहुत ही अच्छे से मुझे यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिया है। ठीक है ना, अब लेट्स से आप जानना चाहते हैं कि व्हाट आर द मेजर प्लेयर। ठीक है ना, लेट्स से मैंने यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस लिखे हुए थे। ठीक है ना, आप जैसे मान लीजिए मैं जानना चाहता हूँ कि टॉप प्लेयर्स इन द इंडियन पावर सेक्टर विद द मार्केट शेयर, देखते हैं कि ये अभी कैसा काम करता है। मैंने यहाँ पर इसको लिखा और मैंने यहाँ पर इसको देखिए, अभी देखते हैं कि ये कैसा काम कर पाता है, ये मैं मार्केट शेयर बता भी पाता या नहीं बता पाता। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर इसने जो है मुझे जो है वो कंपनीज के नाम बता दिए हैं। टॉप 2 प्लेयर्स इन द इंडियन, ये एनटीपीसी इज द लार्जेस्ट पावर प्रोड्यूसर इन इंडिया एंड होल्ड्स अ सब्सटेंशियल मार्केट शेयर इन द सेक्टर विद एन इंस्टॉल्ड कैपेसिटी ऑफ इतना। अच्छा, मुझे लगता है कि इस पीडीएफ में ही जो है वो इन्होंने कहीं भी मार्केट शेयर की बात नहीं करी है, शायद वो अभी हम देख भी लेते हैं। देखिए 13 पे जब हम आएंगे तो देखिए, हाँ दोस्तों, यहाँ पर कहीं भी इन्होंने मार्केट शेयर वाइज जो है वो एनालिसिस नहीं दी है, आप देख सकते हैं खुद भी। तो इसी वजह से इसने मुझे नहीं बताया, अदरवाइज ये हमको जो है वो चीज़ें भी बता सकता था। ठीक है ना, टाटा पावर के देखिए इसने बताया कि, तो इसने वहां से समझा उस चीज़ को, बट मार्केट शेयर चूंकि इस पीडीएफ में ही नहीं है तो वो नहीं बता पाया। चलिए कोई बात नहीं। तो कुछ और क्वेश्चन हम इससे पूछते हैं अभी। जैसे कि मेरे दिमाग में आया कि न्यूक्लियर एनर्जी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी कितनी है इंडिया में। ठीक है ना, कि जो अभी इसको देखते हैं कि कैसा बताता है हमें। ठीक है ना, मैंने यहाँ से इस पे करा
क्लिक। तो एक तरह से चैट जीपीटी का एक बहुत ही अच्छा यूज केस इन्होंने बनाया है जो कि स्टूडेंट के लिए बहुत ही हेल्पफुल हो सकता है। देखिए दोस्तों, नंबर्स भी बता रहा है। जो सबसे बड़ी मुझे एक वो था कि नंबर्स बता पाएगा या नहीं बता पाएगा, तो वो भी ये समझ रहा है और बता रहा है। एज ऑफ नवंबर 23, इंडिया हैज अ नेट न्यूक्लियर एनर्जी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी ऑफ 7.48 गीगावाट दोस्तों, विच इज़ अमेजिंग। और अगर आपको यहाँ से समझना भी है कि भाई मैं देखना चाहता हूँ कि तुमने सही उठाया, तो तुरंत यहाँ पर आप क्लिक करिए और ये आपको ले आएगा, देखिए यहाँ से। तो देखिए ये डायग्राम्स को भी दोस्तों वो ये एनालाइज कर पा रहा है, विच इज़ अ अमेजिंग थिंग। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि इसने जो है कितने अच्छे तरीके से 7.48 गीगावाट जो है हमारा, ठीक है ना, न्यूक्लियर एनर्जी इंस्टॉल कैपेसिटी इन इंडिया। तो ये देखिए दोस्तों, इसने प्रॉपर करके और मुझे सही आंसर दिया है एकदम, ठीक है ना। तो दिस टूल कैन बी वेरी हेल्पफुल फॉर द स्टूडेंट्स, फॉर द रिसर्चर्स। और ये एक एक्चुअल में एआई का जो है वो बेस्ट यूज केस हो सकता है। ऑब्वियसली कुछ लोग इसको भी मिस यूज करेंगे, वो अगर कुछ उनको कोई प्रोजेक्ट आता है तो वो तुरंत ही इसको इसकी हेल्प से क्वेश्चन आंसर जो होते हैं, जैसे कॉलेजेस में होता है कि कुछ क्वेश्चन पूछ जाते हैं तो उसका आंसर भी इससे निकाल सकते हैं। बट आई वुड रिकमेंड कि इसका यूज़ आप एक अच्छे वे में करिए, अपने टाइम जो आपकी होती है उसको प्रोडक्टिव बनाने के लिए करिए। और यही हमारे वीडियो बनाने का मेन जो हमारा एक मोटिव होता है वो भी यही होता है। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, ये टूल पसंद आया होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और ये टूल आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर करिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।